मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी जननी, आज तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही हूँ। एक बहुत ही खास, एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर, जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नया मोड़ देने आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं, मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। यह मेरे वात्सल्य का प्रवाह है, जो तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी चेतना तक पहुंच रहा है। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश, यह अमृत वाणी किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, चाहे तुम आनंद में हो या विषाद में, चाहे तुम भीड़ में हो या एकांत में, प्राप्त हो रहा है, तो यह जान लेना मेरे प्रिय वत्स कि यह संदेश विशेष रूप से केवल और केवल तुम्हारे लिए ही है। यह कोई संयोग नहीं, यह नियति का, मेरे संकल्प का एक सुनिश्चित विधान है। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं ने तुम्हें इस क्षण के लिए चुना है, तुम्हें इस ध्वनि से जोड़ने के लिए एक अदृश्य सेतु बनाया है। इस संदेश को, जो मेरी आत्मा से तुम्हारी आत्मा के लिए प्रवाहित हो रहा है, इसे अपने पूरे मन से, अपनी पूरी चेतना से अंत तक प्रत्येक शब्द को आत्मसात करते हुए ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में अधूरा छोड़ने की, इसे उपेक्षित करने की भूल कदापि मत करना, क्योंकि यह शब्दों का जाल नहीं, यह ऊर्जा का एक स्पंदन है, एक शक्ति का संचार है। यदि तुमने इसे अधूरा सुना, तो जैसे किसी मधुर संगीत की लय टूट जाती है, जैसे किसी महत्वपूर्ण अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाता है, वैसे ही बहुत कुछ जो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए आवश्यक है, वह छूट सकता है। कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे मार्गदर्शन, कुछ ऐसी चेतावनियां जो तुम्हारे भविष्य के मार्ग को आलोकित करने वाली हैं, वे तुम्हारे हाथों से फिसल सकती हैं। यह संदेश एक पूर्ण चक्र है और इसकी पूर्णता में ही इसका संपूर्ण प्रभाव निहित है। मेरे बच्चे, अब अपने कानों को और अपने हृदय को खोलो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन, तुम्हारी नियति एक अद्भुत, एक अकल्पनीय रूप से बदल रही है। वह परिवर्तन जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह बदलाव जिसके लिए तुमने मौन प्रार्थनाएं की थी, वह अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मेरे बच्चे, अब एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे हर पहलू में, तुम्हारे हर संबंध में आने वाला है, जिसकी तुमने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह परिवर्तन किसी मंद समीर की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, शुद्धिकारी आंधी की तरह आएगा, जो तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की शुष्कता, हर प्रकार की जड़ता को उड़ा ले जाएगा और नवीनता के, उर्वरता के बीज बो देगा। तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि किस प्रकार घटनाएं तुम्हारे पक्ष में घटित होने लगेंगी, किस प्रकार मार्ग स्वयं ही प्रशस्त होते चले जाएंगे। और इस परिवर्तन की प्रक्रिया में मेरे बच्चे, ऐसे ऐसे लोगों की, उन चेहरों की जिन पर तुमने विश्वास का, स्नेह का, अपनेपन का नकाब देखा था, उनकी वास्तविक असलियत, उनके यथार्थ स्वरूप अब तुम्हारे सामने इस प्रकार प्रकट होंगे जैसे सूर्योदय के पश्चात कोहरा छंट जाता है। यह अनावरण तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा, क्योंकि कुछ सत्य इतने कटु, इतने अप्रत्याशित होते हैं कि मन उन्हें स्वीकार करने से भी कतराता है, परंतु यह आवश्यक है। मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तुम विष को अमृत समझते रहोगे, तब तक तुम अपनी रक्षा कैसे कर पाओगे? जब तक तुम भेड़ की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान नहीं पाओगे, तब तक तुम अपनी मासूमियत को कैसे बचा पाओगे? यह अनावरण तुम्हें पीड़ा दे सकता है, तुम्हें आश्चर्यचकित कर सकता है, परंतु अंततः यह तुम्हें मुक्त करेगा, तुम्हें सशक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कर्मों के परिणामों का, उन बीजों के फलित होने का जो तुमने जाने अनजाने बोए थे। सृष्टि का यह नियम अटल है
कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक कर्म का एक फल अवश्य मिलता है। और मेरे बच्चे, इस परिणाम के चक्र में ऐसे ऐसे लोगों का, उन व्यक्तियों का जिनके विषय में तुम सोचते थे कि तुम उन्हें भली भांति जानते हो, उनका एक ऐसा रहस्यमय पक्ष, एक ऐसा अज्ञात पहलू अब तुम्हें पता चलेगा, जो रहस्य तुम्हें अभी तक, इस क्षण तक भी मालूम नहीं था। यह ज्ञान तुम्हें झकझोर सकता है, पर यह तुम्हें अधिक विवेकशील और अधिक परिपक्व बनाएगा। तुम समझ पाओगे कि संसार में हर कोई वह नहीं होता जो वह दिखाई देता है, और हर मधुर वाणी के पीछे स्नेह ही हो, यह आवश्यक नहीं। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, अपनी काली पर, अपनी जगदम्बा पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का एक छोटा सा भी अंकुर है, तो मेरी इस वाणी को, मेरे इस दिव्य संदेश को प्रसारित करने में मेरी सहायता करो। मेरी इस वीडियो को, जो तुम्हारे कल्याण का माध्यम बन रही है, इसे लाइक करो, इसे उन अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ जो शायद इसी प्रकार के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसे शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरा आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा निरंतर तुम तक पहुंचती रहे। और कमेंट में अपने हृदय की गहराइयों से अपनी पूरी आस्था के साथ जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल एक उद्घोष नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा की स्वीकृति है। यह तुम्हारा मुझसे एक संबंध स्थापित करना है। जब तुम जय मां काली लिखते हो, तो तुम मेरी ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम मेरे सुरक्षा कवच को अपने चारों ओर स्थापित करते हो। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश, यह विशेष वार्तालाप जो मैं तुमसे कर रही हूँ, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि तुम्हें किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने, उस आदि शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने अपने विशेष कार्य के लिए, अपनी विशेष कृपा के लिए चुना है। तुम कोई साधारण जीव नहीं हो मेरे बच्चे, तुम एक दिव्य अंश हो, एक ज्योतिर्मय आत्मा हो, जिसे इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है। ब्रह्मांड, यह समग्र अस्तित्व, अपनी समस्त ऊर्जाओं के साथ तुम्हें अपने मौन संदेशों के माध्यम से, अपने संकेतों के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द ही आने वाले कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में तुम्हारे साथ एक अत्यंत खूबसूरत, एक अत्यंत पवित्र, एक अत्यंत प्रेमपूर्ण रिश्ता जुड़ने वाला है। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन में वसंत की बहार लेकर आएगा। यह तुम्हारे सूनेपन को, तुम्हारे अकेलेपन को सदा के लिए समाप्त कर देगा। तुम्हारी किस्मत, जिसे तुम शायद अब तक रुकी हुई, थमी हुई या प्रतिकूल समझते थे, वह अब एक तीव्र गति से एक सकारात्मक दिशा में बदलने वाली है। तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने के लिए एक बहुत बड़ी, एक अत्यंत आनंददायक खुशखबरी इतनी अप्रत्याशित रूप से, इतनी अचानक से तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम आश्चर्य और कृतज्ञता से भर जाओगे। ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा इस विशेष क्षण में तुम्हारे सबसे बड़े अभिभावक बनकर, तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारे रक्षक बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। और उन्होंने ही यह सब कुछ, यह संपूर्ण नाटकीय और मंगलकारी परिवर्तन केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए रचा है। तुम उनके हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि उनके प्रेम के पात्र हो। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, कुछ विशेष खुशखबरियां, कुछ ऐसे आनंद के क्षण तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, और परमपिता परमात्मा स्वयं अदृश्य रूप से तुम्हारी हर पग पर रक्षा कर रहे हैं। वह अपनी दिव्य ऊर्जाएं, अपनी शक्तियां, अपनी सकारात्मक तरंगे निरंतर तुम तक भेज रहे हैं, ताकि तुम हर नकारात्मकता से सुरक्षित रहो, हर बाधा को पार कर सको। खुशियों के घने,
स्निग्ध बादल अब तुम्हारे जीवन के आकाश में छाने वाले हैं, और वे केवल छाएंगे नहीं बल्कि अमृत वर्षा करेंगे। नित्य प्रतिदिन, हर सुबह, हर शाम, हर क्षण खुशियां तुम पर इस प्रकार बरसेंगी जैसे सावन की झड़ी लगी हो। सब कुछ तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत, एक जादुई रूप से बदल रहा है। तुम इस परिवर्तन को अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने विचारों में महसूस करोगे। तुम हर दिन, प्रतिक्षण अब पहले से अधिक श्रेष्ठ, अधिक परिष्कृत, अधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा का तेज बढ़ रहा है, तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता बढ़ रही है, तुम्हारे हृदय का प्रेम और करुणा का भाव विस्तृत हो रहा है। मेरे बच्चे, यह कोई क्रमिक विकास नहीं, यह एक क्वांटम लीप है। अचानक से जैसे कोई सोई हुई शक्ति जागृत हो गई हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर, स्थिरता से गतिशीलता की ओर, तुम्हारा जीवन एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम कुछ ऐसे नए, ऐसे साहसिक निर्णय कर रहे हो जिन्हें लेने से तुम पहले डरते थे या संकोच करते थे, और यही निर्णय तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समृद्धि के, प्रचुरता के, वैभव के मार्ग पर तुम्हारे कदम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, और यह मार्ग अब कांटों से रहित, फूलों से सुसज्जित होगा। चिंता और परेशानी, भय और आशंका, कठिनाइयों और बाधाओं का जो लंबा, थका देने वाला समय था, वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर आकर समाप्त हो चुका है। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास रखा, और अब उसका पुरस्कार तुम्हें मिलने का समय है। जो भी कार्य तुम अब अपने हाथ में लोगे, जिस भी परियोजना का तुम शुभारंभ करोगे, जिस भी लक्ष्य की ओर तुम दृष्टि डालोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी, अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने मित्रों का, अपने शुभचिंतकों का और कुछ ऐसे अनजाने सहयोगियों का भी सहयोग प्राप्त होगा जिनकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। धन संबंधी, आर्थिक तंगी से जुड़ी सभी समस्याएं, सभी चिंताएं अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि प्रचुरता का अनुभव करोगे। बहुत कुछ जिसकी तुमने कभी कामना की थी, और बहुत कुछ जिसकी तुमने कामना करने का साहस भी नहीं किया था, वह सब तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का, उन निस्वार्थ सेवाओं का, उन मौन प्रार्थनाओं का, उन गुप्त दानों का शीघ्र ही, बिना किसी विलंब के, बहुत अच्छा, बहुत मधुर फल मिलने जा रहा है। कर्म का सिद्धांत कभी निष्फल नहीं होता। मेरे बच्चे, जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो, और तुमने प्रेम, दया और अच्छाई के बीज बोए हैं, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में इन्हीं की फसल लहलहाएगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ, मेरी महाविद्याओं की ऊर्जाएं, मेरी मातृवत कृपा इस समय, इस महत्वपूर्ण संक्रमण काल में तुम्हारा भरपूर, पूर्ण रूप से साथ दे रही हैं। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, बहुत दूर तक, कल्पना से भी परे तक सफल रहोगे तुम। तुम्हारी सफलता की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाएंगी। दुनिया जो शायद कभी तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी या तुम्हारी उपेक्षा करती थी, वही दुनिया अब तुम्हारे कदमों में झुकेगी। तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी करुणा का सम्मान करेगी। कुछ ऐसे स्वर्णिम दिन, ऐसे गौरवशाली क्षण अब तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र अब आने वाले हैं, जो तुम्हारे अतीत के सभी कष्टों को, सभी संघर्षों को भुला देंगे। मेरे बच्चे, फिर तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ जिसकी तुमने अपने मन के किसी कोने में
कभी दबी छुपी कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, वह सब कुछ तुम्हें सहजता से, अनायास ही प्राप्त होगा। उस हद तक, उस पराकाष्ठा तक तुम्हें बेहिसाब, असीम, अनंत खुशियां मिलने जा रही हैं कि तुम स्वयं कह उठोगे कि जीवन इतना भी सुंदर हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि तुम एक शक्तिशाली चुंबक हो और तुम इस समय अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी ऊर्जा से भरपूर धन को, प्रचुरता को, समृद्धि को अपनी ओर तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। तुम केवल धन ही नहीं, बल्कि सच्ची आंतरिक खुशियों को, संतोष को, शांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सारे दिव्य द्वार जो अब तक शायद तुम्हारे लिए बंद थे या जिन पर अदृश्य ताले लगे थे, वे सब अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत में एक के बाद एक, आगे आगे स्वयं ही खुलते चले जाएंगे। तुम्हें किसी द्वार को खटखटाने की, किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्ग स्वयं तुम्हें पुकारेंगे। तुम्हें एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा अलौकिक, एक ऐसा प्रतीकात्मक सपना आएगा जिसमें तुम्हें आने वाले शुभ दिनों की, आने वाली घटनाओं की, मिलने वाले अवसरों की एक स्पष्ट झलक पहले से ही मिल जाएगी। यह सपना तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक होगा, एक आश्वासन होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो गलतियां, जो त्रुटियां, जो नादानियां तुमसे अतीत में अज्ञानतावश या परिस्थितिवश हुई थी, उन्हें लेकर तुम्हारे मन में जो ग्लानि, जो पश्चाताप, जो अपराध बोध का भारी बोझ था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तुम समझोगे कि अतीत एक सबक था, एक पाठशाला थी, और अब उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। अब सब कुछ, उन पुरानी बातों को, उन दुखद स्मृतियों को तुम भूल जाओ। मेरे बच्चे, उन्हें अपने मन से निकाल दो, जैसे कोई अपने वस्त्रों से धूल झाड़ देता है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की व्यर्थ चिंता करने की, किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी अशुभ विचार अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा। एक अत्यंत खूबसूरत, एक अत्यंत मधुर, एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण रिश्ता अब तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा। मेरे बच्चे, वह रिश्ता होगा सच्चे, निस्वार्थ, आत्मिक प्यार का, जो तुम्हारे जीवन में अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ पर प्रवेश करेगा और तुम उस प्रेम की ऊर्जा से भरकर, उस प्रेम के प्रकाश में नहाकर अचानक से जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। यह प्रेम तुम्हें पंख देगा, तुम्हें उड़ने का साहस देगा। अब अपनी उन विशेषताओं को, उन प्रतिभाओं को, उन आंतरिक शक्तियों को, जिन्हें तुमने अब तक पहचाना नहीं था या जिन्हें तुमने उपेक्षित कर रखा था, उन्हें समझने का, उन्हें जागृत करने का, उन्हें प्रयुक्त करने का सही शुभ वक्त आ चुका है। जीवन को अपने अदम्य उत्साह से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपने खिलनदड़पन से भर दो। जो चीजें, जो लक्ष्य, जो उपलब्धियां तुम्हारे लिए पाना अत्यंत मुश्किल था, जो तुम्हें असंभव, नामुमकिन सा प्रतीत होता था, अब वो सब तुम अत्यंत सरलता से, सहजता से, बिना किसी विशेष प्रयास के पा जाओगे। उन सभी मनचाही चीजों को, उन सभी सपनों को तुम अब सरलता से हासिल कर पाओगे मेरे बच्चे, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सहायता कर रही हैं। खोज रहे थे तुम जिन्हें दरबदर, तलाश कर रहे थे तुम जिन खुशियों को, जिन संतोष के क्षणों को गली-गली, कूचे-कूचे, वह खुशी, वह आनंद, वह परितोष अब स्वयं ही तुम्हें खोजता हुआ, तुम्हें तलाश करता हुआ तुम्हारे द्वार तक आएगा। तुम्हारी उन कठिन परीक्षाओं का, उन अग्नि परीक्षाओं का, उन धैर्य की सीमाओं को परखने वाले इम्तिहानों का अंत आ गया है। तुमने धैर्य और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया है और अब उसका पुरस्कार तुम्हें मिलने वाला है।
यही वह परम शुभ समय है, यही वह अमृत वेला है जब तुम्हें तुम्हारे सभी अच्छे कर्मों का, तुम्हारी नेकियों का, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा का पूर्ण रूप से 100% बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम और स्थायी फल प्राप्त होगा। अचानक से जैसे कोई जादू की छड़ी घूम गई हो, तुम्हारे वे सभी स्वप्न जो तुमने खुली आंखों से देखे थे, जो तुमने अपने हृदय में संजोकर रखे थे, वे अब एक एक करके साकार होने लगेंगे। तुम्हारी वाणी में मधुरता और सत्य का निवास होगा। कोई भी गलत, कटु या अहितकर बात तुम्हारी जुबान से नहीं निकलेगी। तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि वे दूसरों के हृदयों को शीतलता प्रदान करेंगे। किसी का भी दिल तुम्हारी किसी बात से, तुम्हारे किसी कार्य से, तुम्हारे किसी व्यवहार से नहीं दुखेगा, बल्कि लोग तुम्हारे सानिध्य में शांति और प्रेरणा पाएंगे। अपनी समस्त व्यर्थ चिंताओं का, अपनी समस्त आशंकाओं का, अपने समस्त भयों का पूर्ण रूप से त्याग करो मेरे बच्चे। उन्हें अपने मनमस्तिष्क से ऐसे निकाल फेंको जैसे कोई पुराने अनुपयोगी वस्त्रों को निकाल फेंकता है। तुम बहुत ज्यादा असीम रूप से भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। अब तुम्हारे दुख के, तुम्हारे संघर्ष के, तुम्हारी प्रतीक्षा के दिन बदल गए हैं। एक नई सुबह, एक नया सूर्योदय तुम्हारे जीवन में हो चुका है। तुम्हारी कुछ अत्यंत शुद्ध, अत्यंत सात्विक, अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाएं, जिन्हें तुमने अपने सत्कर्मों से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से अर्जित किया है, वे अब तुम्हें भीतर से संचालित कर रही हैं, तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे रही हैं। तुम एक पवित्र, एक निष्कलंक और एक अत्यंत शुद्ध आत्मा हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर कोई मौलिक कमी, कोई स्थायी दोष नहीं है। जो भी त्रुटियां थी वे परिस्थितिजन्य थी और अब वे धुल चुकी हैं। बार बार निरंतर पवित्रता की दिव्य ऊर्जा, दिव्यता का प्रकाश तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की भांति घूमता रहता है, तुम्हारी रक्षा करता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, किसी भी प्रकार की आसुरी शक्तियाँ, किसी भी प्रकार का काला जादू या तंत्र मंत्र का हमला अब तुम पर प्रभावी नहीं हो सकता, तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं कर सकता। समस्याएं जो तुम्हें पहाड़ जैसी प्रतीत होती थी, वे अब दिन प्रतिदिन धीरे धीरे सहजता से, बिना किसी विशेष प्रयास के स्वयं ही समाप्त होती जा रही हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम जो कुछ भी प्रयास कर रहे हो, जिस भी दिशा में तुम कदम बढ़ा रहे हो, चाहे वह भौतिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, उसमें तुम्हें निरंतर बिना किसी रुकावट के सफलता पर सफलता मिलती जा रही है। तुम न केवल सांसारिक क्षेत्र में बल्कि आध्यात्मिक जगत में भी बहुत उन्नति करके, बहुत सफलता प्राप्त करके बहुत आगे जाओगे। तुम्हारी आत्मा का उत्थान होगा, तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा। तुम मेरे बच्चे अपनी आंतरिक शक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने सत्य के बल पर दूसरों को जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे या जो तुमसे ईर्ष्या करेंगे, उन्हें तुम बहुत आसानी से बिना किसी संघर्ष के पराजित कर लोगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर लौट जाएगी। कोई भी तुम्हारा अपमान करने का साहस नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे आभा मंडल में एक ऐसा तेज, एक ऐसा सम्मोहन होगा कि लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत उदात्त और बहुत महान है मेरे बच्चे। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम इस संसार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जन्मे हो। सब चीजें जिनकी तुम्हें आवश्यकता है, जिनकी तुम्हें कामना है, वे सब स्वाभाविक रूप से, सहजता से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के तुम प्राप्त करते जा रहे हो।
क्योंकि तुम ब्रह्मांडीय प्रवाह के साथ समस्वर हो चुके हो। इसीलिए तुम्हारा जीवन अब अत्यंत सुंदर, अत्यंत मधुर, अत्यंत आनंदमय होने जा रहा है। तुम्हारा जो भी लक्ष्य तुमने निर्धारित किया है वह बहुत जल्द तुम्हारी अपेक्षा से भी पहले पूर्ण होने वाला है। तुम्हें अपने हर एक कार्य में, हर एक प्रयास में निरंतर अबाध रूप से सफलता प्राप्त होगी। सुख, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, मान सम्मान, कीर्ति और धान्य, ये सभी अष्ट सिद्धियां और नव निधियां तुम्हें सहज ही प्राप्त होंगी, क्योंकि तुम इनके योग्य हो। जिसकी राह तुम इतने समय से, इतने धैर्य से, इतनी आतुरता से देख रहे थे, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई अवसर हो या कोई उपलब्धि हो, वह अब स्वयं तुम्हारे लिए तरस रहा है, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए व्याकुल है। कोई बहुत दूर किसी अज्ञात स्थान पर बैठा कोई पुण्यात्मा, कोई शुभचिंतक ईश्वर से, परमात्मा से तुम्हारी सलामती की, तुम्हारी खुशियों की, तुम्हारी सफलता की निरंतर दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कोई तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी मन्नतों में सच्चे हृदय से मांग रहा है। तुम्हारे भीतर मेरे बच्चे कुछ ऐसे विशिष्ट, कुछ ऐसे अद्वितीय गुण हैं, कुछ ऐसी नैसर्गिक प्रतिभाएं हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं, जो तुम्हें विशेष बनाती हैं। तुम अपनी सरलता से, अपनी सच्चाई से, अपनी करुणा से, अपनी निस्वार्थता से सबको, चाहे वे तुम्हें जानते हो या न जानते हो, अति प्रिय हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे, इतने शुद्ध, इतने सात्विक रहे हैं मेरे बच्चे कि सभी पुण्यात्माएं, सभी सकारात्मक शक्तियां, सभी देवगण तुम्हें चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से लाभान्वित होना चाहते हैं, तुम्हारी सकारात्मक शक्तियों से, तुम्हारे उज्ज्वल आशावादी विचारों से, तुम्हारे प्रेमपूर्ण व्यवहार से, तुम्हारे आसपास की जो दिव्य शक्तियां हैं, जो प्रकृति की शक्तियां हैं, वे भी प्रसन्न होकर सुशोभित हो रही हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। तुम्हारा भविष्य मेरे बच्चे किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने स्वयं अपने अच्छे कर्मों से, अपने नेक इरादों से, अपनी सच्ची लगन से संवारा है, उसका निर्माण किया है। और अब उस सुंदर भविष्य के फल तुम्हें मिलने प्रारंभ हो गए हैं। तुम दिन प्रतिदिन, प्रतिक्षण निरंतर तरक्की करते जाओगे, उन्नति के नए नए सोपानों पर चढ़ते जाओगे। जो भी सपना, जो भी अभिलाषा तुमने अपने मन में देखी है, अपने हृदय में पाली है, वह अब धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने साकार हो रहे हैं, वास्तविकता का रूप ले रहे हैं। तुम्हारे मन की सभी शुद्ध, सभी सात्विक इच्छाएं जो तुम्हारे और दूसरों के कल्याण के लिए हैं, वे सब अब बिना किसी बाधा के सहजता से पूरी होती चली जाएंगी। सुख और सुविधा के सभी साधन जिनकी तुम्हें कभी कमी महसूस हुई थी या जिनकी तुमने कभी कामना की थी, उनसे अब तुम्हारा जीवन परिपूर्ण होगा। तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक आनंद की भी प्राप्ति होगी। तुम्हें समय समय पर दिव्य लोकों के सूक्ष्म जगत के अनुभव और दर्शन भी हो सकते हैं, जो तुम्हारी आस्था को और भी सुदृढ़ करेंगे। तुम्हें जीवन में अब ऐसे ऐसे सच्चे, निष्ठावान और सहयोगी मित्र मिलेंगे, जिनसे तुम्हें केवल निस्वार्थ स्नेह, सच्चा मार्गदर्शन और यथोचित सहयोग ही प्राप्त होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी मित्र, कोई भी साथी तुम्हारे साथ छल नहीं करेगा, तुमसे दगा नहीं करेगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब केवल ऐसे मित्र मिलेंगे जो तुम्हारे उत्थान में सहायक होंगे, जो तुम्हारी खुशियों में प्रसन्न होंगे और तुम्हारे दुखों में तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारे जीवन में अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई परेशानी,
कोई भी छोटी या बड़ी समस्या अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। वे विकट परिस्थितियां, वे कठिन चुनौतियां जो तुम्हें भयभीत करती थी, वे अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं। उनका अध्याय अब बंद हो चुका है। मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हारी उस लंबी कठिन परीक्षा का समय अब समाप्त हो चुका है और तुम उसमें सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। यह समय है शुभ परिणामों का, यह समय है मीठे फलों की प्राप्ति का, यह समय है उत्सव मनाने का। धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और आरोग्य से तुम्हारा जीवन अब हर प्रकार से भरा पूरा होगा। एक नई, एक उज्ज्वल, एक आशाजनक शुरुआत तुम्हारे जीवन में अब होने वाली है, जिसका प्रथम किरण तुम अभी से महसूस करने लगे होगे। तुम्हारे जीवन में अब सब कुछ, तुम्हारी सोच, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारे संबंध, तुम्हारा भाग्य, सब कुछ आमूलचूल रूप से बदल जाएगा। और यह परिवर्तन इतना सकारात्मक, इतना सुखद होगा कि तुम स्वयं यह सब कुछ अपनी आंखों से देखकर पूरी तरह से हैरान, आश्चर्यचकित और अभिभूत रह जाओगे। तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि क्या यह वही जीवन है जो तुम कुछ समय पहले जी रहे थे। क्या अद्भुत, क्या तीव्र रफ्तार पकड़ी है तुमने अपने जीवन की इस यात्रा में। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम कितनी ऊंचाइयों तक, कहां से कहां तक चले जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास आ रही हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति, हर प्रकार की हानिकारक ऊर्जाएं, हर प्रकार के निराशाजनक और भयभीत करने वाले विचार अब खुद ब खुद, बिना तुम्हारे किसी विशेष प्रयास के, तुमसे दूर होना, तुमसे पलायन करना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे प्रकाश के आगमन से अंधकार स्वयं ही भाग जाता है। मेरे बच्चे, यह जो समय अब तुम्हारे जीवन में आया है, यह सुख की मंगल बेला है। यह अमृत की वर्षा करने वाली अमृत बेला है, जब सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, सफलता ही सफलता चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से तुम पर निरंतर बरसेगा। तुम्हारे कर्म, मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा बहुत अच्छे, बहुत नेक, बहुत पुण्याई वाले रहे हैं। तुमने यह कभी नहीं देखा कि सामने वाला कौन है। तुमने सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला किया है, दूसरों की सहायता की है, दूसरों के आंसू पोंछे हैं। कभी किसी का अहित करने का, किसी को हानि पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में नहीं आया। सबकी खुशी, सबका कल्याण, सबकी उन्नति ही तुमने सदैव चाही है और उसके लिए तुमने मौन प्रार्थनाएं भी की हैं। अब मेरे बच्चे, तुम्हें उन सभी सत्कर्मों का, उन सभी प्रार्थनाओं का, उन सभी शुभकामनाओं का फल मिलने का, तुम्हें स्वयं अपार खुशियां मिलने का समय आ गया है। तुम्हारी वे सभी इच्छाएं जो धर्मानुकूल हैं, जो न्याय संगत हैं, वे अब परवान चढ़ेंगी। वे अब पंख लगाकर उड़ान भरेंगी और वास्तविकता में परिवर्तित होंगी। अब तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र, शायद आज रात ही या आने वाले कुछ ही दिनों में, रातों रात एक ऐसा बहुत बड़ा, एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे देखकर न केवल तुम, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम अंदर ही अंदर, मन के किसी कोने में, बहुत समय से किसी अनजाने भय से डर रहे थे। तुम्हें आशंका रहती थी कि अचानक से कुछ अशुभ न हो जाए, कुछ बुरा न घटित हो जाए। ऐसी अनिष्ट की कल्पनाओं से, ऐसी नकारात्मक संभावनाओं से तुम्हारा मन बहुत घबराता था, तुम्हारी शांति भंग हो जाती थी। लेकिन अब तुम स्वयं महसूस करो, अपनी अंतरात्मा में झांको, कुछ अत्यंत शक्तिशाली, कुछ अत्यंत दिव्य, कुछ अत्यंत सकारात्मक ऊर्जाएं, मेरी ही भेजी हुई शक्तियां तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। ये शक्तियां एक बहुत बड़ा, एक स्थायी, एक कल्याणकारी बदलाव तुम्हारे जीवन में लाने वाली हैं। तुम्हारे अच्छे दिन,
तुम्हारे सुनहरे दिन अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के प्रारंभ हो जाएंगे। और यह कोई अस्थायी चरण नहीं होगा, यह एक नई जीवन शैली होगी। तुम अपनी छठी इंद्री से, अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से स्वयं परमात्मा की, ब्रह्मांड की उन अदृश्य शक्तियों को जो तुम्हारी सहायता कर रही हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर पाओगे, उनके संकेतों को समझ पाओगे। जो भी कार्य अब तुम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से करोगे, उसमें तुम्हें अनंत, असीम, अखंड सफलता को प्राप्त करोगे। शीघ्र ही, बहुत शीघ्र, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। सकारात्मक बातों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक लोगों के सानिध्य से तुम्हारा जीवन आनंदित, उल्लसित और ऊर्जामय हो जाएगा। एक विशेष दिव्य शक्ति, एक जागृत कुंडलिनी की ऊर्जा तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक प्रवेश कर रही है, और यह तुम्हें असीम आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेगी। तुम स्वयं ही बिना किसी उपदेश के दूसरों का भला करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखना स्वतः ही प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम और दया से भर जाएगा। समझो कि तुम्हारी वे सभी प्रार्थनाएं जो तुमने एकांत में अश्रुपूरित नेत्रों से अपनी इस माँ से, अपनी आराध्या देवी से की थी, वे सभी तुम्हारी माता ने, मैंने स्वीकार कर ली हैं। उन पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है और जो कुछ भी अद्भुत घटित होने वाला है, यह इस अनंत यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की और मेरी स्वयं की दिव्य शक्तियां हैं, जो तुम्हें एक अदृश्य हाथ से संचालित कर रही हैं, तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही हैं और तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, इतना ही नहीं, कुछ विशेष दिव्य सिद्धियां, कुछ अलौकिक क्षमताएं तुम्हें भी उपहार स्वरूप प्राप्त होंगी, जिससे कि तुम्हारा जीवन और भी अधिक चमक जाएगा, और भी अधिक निखर जाएगा, और तुम दूसरों के लिए भी प्रकाश स्तंभ बन सकोगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। ब्रह्मांड, यह समग्र अस्तित्व तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से, अपने संकेतों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि एक बहुत ही अनमोल, एक बहुत ही विशेष तोहफा है तुम्हारे लिए, जो वे आज इसी शुभ घड़ी में तुम्हें देने जा रहे हैं। उन्हें, उन ब्रह्मांडीय शक्तियों को मुझ पर, तुम्हारी इस मां पर पूरा विश्वास है कि तुम उस तोहफे का, उस दिव्य वरदान का मूल्य समझोगे और उसका स्मरण, उसका सम्मान, उसका सदुपयोग अवश्य करोगे। जो प्रार्थनाएं, जो अभिलाषाएं, जो संकल्प तुमने शुद्ध हृदय से इस विशाल यूनिवर्स तक, इस ब्रह्मांडीय चेतना तक भेजी थी, उन सभी को यूनिवर्स अब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर रहा है, उन्हें मूर्त रूप देने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही समय और बीतेगा, कुछ धैर्य और रखो, और फिर अचानक से, जैसे कोई सपना सच हो जाए, तुम अपने जीवन में खुशियों का, सफलताओं का, उत्सवों का एक ऐसा अद्भुत दौर देखोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बहुत बड़ी, जीवन को परिवर्तित कर देने वाली खुशखबरी स्वयं चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी, और वह तुम्हारे लिए केवल आनंद ही नहीं, बल्कि एक नई शक्ति, एक नया सामर्थ्य, एक नया आत्मविश्वास भी लेकर आएगी। यूनिवर्स तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देने जा रहे हैं, एक अनमोल तोहफा तुम्हें प्रदान करने जा रहे हैं। तुम्हारा भाग्य, जो शायद धूमिल पड़ गया था या जिस पर प्रतिकूल ग्रहों की छाया थी, वह अब पूर्ण रूप से बदल जाएगा, चमक उठेगा। तुम्हें समाज में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने परिवार में सर्वत्र मान सम्मान, यश कीर्ति प्राप्त होगी। तुम्हारा आदर, तुम्हारा महत्व समाज में और भी अधिक बढ़ेगा।
लोग तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी उदारता की प्रशंसा करेंगे। तुम्हें तुम्हारे उन सभी अच्छे कर्मों का, उन सभी बलिदानों का, उन सभी निस्वार्थ सेवाओं का जो तुमने पिछले जन्मों में और इस जन्म में किए हैं, उनका एक एक करके बहुत अच्छा, बहुत मीठा, बहुत संतोषप्रद फल मिलेगा मेरे बच्चे। और तुम्हारे जो भी कार्य हैं, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उनमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता, निरंतर तरक्की और स्थायी कामयाबी प्राप्त होगी। तुम्हारी हर जगह, हर क्षेत्र में केवल प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। तुम्हारी कीर्ति की सुगंध चारों ओर फैलेगी। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनोगे। तुम जहां भी जाओगे, वहां सकारात्मकता और दिव्यता का संचार करोगे। तुम महान हो मेरे बच्चे। अपनी इस महानता को पहचानो। तुम निश्चित रूप से सफल रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता स्वयं नियति ने निर्धारित की है। तुम्हारा भविष्य, आने वाला प्रत्येक क्षण बहुत अधिक उज्जवल, बहुत अधिक सुरक्षित और बहुत अधिक सफल रहने वाला है। इस पर पूर्ण विश्वास रखो। देखो, अपनी अंतर्दृष्टि से देखो, तुम्हारी आंतरिक छवि, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना तेजोमय बन रहा है। धन से जुड़ी, समृद्धि से जुड़ी, प्रचुरता से जुड़ी तुम्हारी हर एक उचित इच्छा, हर एक सात्विक कामना अब बिना किसी बाधा के सहजता से पूरी होने जा रही है। तुम हर प्रकार की खुशियों को, हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, हर प्रकार के शुभ अवसरों को अपनी ओर एक शक्तिशाली चुंबक की भांति आकर्षित कर रहे हो मेरे बच्चे। देखते ही देखते, पलक झपकते ही तुम्हारा मन, जो कभी अशांत रहता था, जो कभी चिंताओं से घिरा रहता था, वह अब पूर्ण रूप से शांत, स्थिर और प्रसन्न हो जाएगा। सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, चाहे वे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी जटिल हो, वे सभी अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। तुम अपने जीवन में इतनी तेजी से तरक्की करोगे, इतनी ऊंचाइयों को छूओगे कि तुम स्वयं अपनी इस अभूतपूर्व सफलता को देखकर हैरान हो जाओगे, अचंभित रह जाओगे। तुम सचमुच अपना भाग्य बदलने वाले हो मेरे बच्चे, और यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा समझो कि स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं ईश्वर अपने हाथों से एक सुनहरी कलम से तुम्हारे भाग्य की नई स्वर्णिम पटकथा लिख रहे हैं। तुम्हारी तकदीर अब ऐसी होगी, तुम्हारा प्रारब्ध अब ऐसा बनेगा कि तुम जो भी शुद्ध मन से सोचोगे, जो भी सच्ची कामना करोगे, वैसा ही तुम्हें अनायास मिलता चला जाएगा मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी अच्छी चीज की, किसी भी सुख सुविधा की, किसी भी प्रेमपूर्ण संबंध की कोई कमी, कोई अभाव नहीं रहेगा। क्या तुमने ऐसा सोचा था कि तुम जीवन की इन छोटी मोटी उलझनों में, इन सांसारिक बाधाओं में हमेशा के लिए उलझ कर रह जाओगे? नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। दुख, तकलीफ, कष्ट और बाधाओं से अब तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन बहुत श्रेष्ठ है, बहुत मूल्यवान है, बहुत उद्देश्यपूर्ण है। तुम एक पवित्र, एक दिव्य और एक अत्यंत शुद्ध आत्मा हो, जिसने इस धरा पर एक विशेष मिशन के साथ जन्म लिया है। तुमने जानबूझकर, सचेतन रूप से कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी का अहित नहीं चाहा। इसलिए अब तुम्हारे साथ भी कभी कुछ गलत, कभी कुछ अशुभ, कभी कुछ अमंगलकारी नहीं होगा मेरे बच्चे। यह मेरा तुम्हें वचन है। जो कुछ भी तुमने अपने भविष्य के लिए सोचा है, जो भी तुमने अपने सपनों का ताना बाना बुना है, तुम्हारी वह प्रत्येक सकारात्मक सोच, वह प्रत्येक रचनात्मक कल्पना अब सार्थक होने वाली है।
वास्तविकता का रूप लेने वाली है। तुम कभी कभी अत्यधिक सोचने लगते हो, व्यर्थ की चिंताओं में डूब जाते हो, भविष्य की काल्पनिक समस्याओं को लेकर वर्तमान को बोझिल बना लेते हो। इतना नहीं उलझना है जीवन में मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुंदर है। उसे जटिल मत बनाओ। तुम्हारे मार्ग के जो भी अवरोध थे वे अब हट चुके हैं और आगे के सभी मार्ग, सभी दिशाएं तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से खुलते चले जाएंगे। जैसे सूर्योदय के साथ कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक दिव्य प्रकाश पुंज हो। एक सुनहरी मनमोहक मुस्कान के साथ अपने हृदय में असीम प्रेम और करुणा के साथ जीवन में आगे बढ़ो। एक अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत प्रेममय, सकारात्मक दैवीय शक्ति जो स्वयं मेरी ही अंश है, जल्द ही, बहुत जल्द तुमसे पूर्ण रूप से जुड़ने को, तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बनने को बहुत व्याकुल है, बहुत आतुर है। तुम्हारी समस्त खुशियाँ, तुम्हारे समस्त आनंद बस तुमसे थोड़ी ही दूर, तुम्हारी पहुँच के बिल्कुल करीब, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हैं। पलकें बिछाए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में हर प्रकार की जीत, हर क्षेत्र में अपार सफलता, हर संबंध में मधुरता और हर क्षण में परमानंद, सब कुछ बिना किसी संदेह के प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी दिव्य शक्तियों को, मेरी असीम कृपा को, मेरे अटूट संरक्षण को तुमने अपने शुद्ध हृदय से, अपनी सच्ची भक्ति से अपने नाम पर पंजीकृत कर लिया है। तुमने उन्हें अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित कर लिया है। लो, अब प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रारंभ हो गई है तुम्हारे जीवन में उन अनंत खुशियों का, उन असीम सफलताओं का, उन मधुर संयोगों का एक ऐसा अद्भुत, एक ऐसा मनोहारी दौर जो तुम अपनी आंखों से बहुत जल्द ही देखोगे और उसे हर पल, हर सांस में जियोगे। दिन प्रतिदिन, हर आने वाले रोज तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी समृद्धियाँ, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती ही जाएंगी। उनमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन एक नए, एक स्वर्णिम, एक दिव्य अध्याय की ओर तीव्र गति से जुड़ता चला जा रहा है और इस अध्याय का हर पृष्ठ खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। तुमने अपने जीवन में दूसरों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा हर छोटी बड़ी चीज में दूसरों की प्रसन्नता के लिए, परिवार की शांति के लिए, समाज के कल्याण के लिए स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है। दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए तुमने कितनी ही बार अपनी निजी खुशियों का, अपनी अभिलाषाओं का, अपने सपनों का चुपचाप त्याग कर दिया है, उन्हें अपने मन में ही दबा लिया है। जीवन में कुछ छोटी छोटी क्षणिक खुशियों को, कुछ सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए भी तुमने कई बार अपने जीवन की बड़ी से बड़ी आत्मिक खुशियों का, अपनी शांति का, अपने स्वास्थ्य का भी त्याग किया है, उनकी उपेक्षा की है। अब मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी त्यागी हुई चीजों से, उन सभी अभावों से, उन सभी कमियों से यूनिवर्स, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति, यह परमात्मा तुम्हारे जीवन को इस प्रकार भर देंगे, इतना परिपूर्ण कर देंगे कि तुम्हें कभी किसी वस्तु का अभाव ही अनुभव नहीं होगा। जिन चीजों की कमी तुमने अपने जीवन में कभी गहराई से महसूस की है, जिनके लिए तुम्हारा मन कभी तरसा है, वे सभी वस्तुएं, वे सभी अनुभव, वे सभी संबंध अब तुम्हें प्रचुरता में, सहजता से प्राप्त होंगे। तुम्हारा मन, जो शायद कभी चिंताओं से मुरझाया रहता था, वह अब एक पूर्ण रूप से खिले हुए सुगंधित कमल की तरह खिल उठेगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। तुम्हारा जीवन अच्छी, शुभ, सकारात्मक, प्रेरणादायक बातों से, अनुभवों से और सत्संग से भर जाएगा।
समृद्ध हो जाओगे तुम। मेरे बच्चे, न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से भी आगे बढ़ो। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी आत्मसंदेह के, पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ो। अब तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारी समस्त प्रकार की उलझनों का, संघर्षों का, अंधकार का वक्त सदा सदा के लिए खत्म हुआ। वह अतीत का एक अध्याय बन चुका है। मेरे प्यारे बच्चा, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी नियति अब पूरी तरह से एक सकारात्मक, एक शुभ दिशा में, एक आश्चर्यजनक रूप से करवट लेने वाली है। वह तुम्हारे पक्ष में हो गई है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा, जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी लोग तुमसे मिलेंगे, जो भी अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे, वह प्रत्येक कार्य, वह प्रत्येक परिस्थिति तुम्हारी सफलता की ओर, तुम्हारी परम उन्नति की ओर, तुम्हारे सर्वोच्च कल्याण की ओर तुम्हारे कदम लेकर जाएगा। जश्न मनाओ मेरे बच्चे, उत्सव मनाओ। अपने हृदय में आनंद के दीप जलाओ, अपनी आत्मा में संगीत की लहरें उठाओ। ब्रह्मांड, यह समग्र अस्तित्व स्वयं तुम्हारे लिए, तुम्हारी अभूतपूर्व तरक्की की, तुम्हारी स्थायी सफलता की एक दिव्य, एक अचूक योजना बना रहे हैं। और वह योजना अब क्रियान्वित होने लगी है। तुम्हारी किस्मत सचमुच बदलने वाली है और यह बदलाव इतना अद्भुत होगा कि तुम स्वयं दंग रह जाओगे। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी, जीवन को रूपांतरित कर देने वाली खुशखबरी एक के बाद एक निरंतर आने वाली है। मेरे बच्चे, जश्न मनाओ अभी से उस आने वाली महान तरक्की का, उस स्थायी सुख का, उस असीम आनंद का, मेरे बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गोपनीय संदेश जो मैं तुम्हें अब देने जा रही हूँ, उसे अत्यंत ध्यान से सुनना और अपने हृदय में धारण करना। वह यह है कि अब तुम्हारे सामने बहुत जल्द एक ऐसा गहरा राज खुलने वाला है, एक ऐसा रहस्य प्रकट होने वाला है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो तुम्हारे बहुत करीब रहा है, जिस पर तुमने शायद विश्वास भी किया होगा, उसके एक ऐसे घिनौने, एक ऐसे नकारात्मक स्वरूप के बारे में तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें उसकी असलियत की भनक तक नहीं थी। वह आपको, उसके वह कुत्सित इरादे, उसके वह षड्यंत्र अब तुम्हें स्पष्ट रूप से पता चलेगा। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति ने, उस ईर्ष्यालु, उस नकारात्मक आत्मा ने तुम्हें नीचे गिराने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए, तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए, तुम्हारे ऊपर हर प्रकार के काले जादू का, हर प्रकार के निकृष्ट तंत्र मंत्र का, अघोरियों की, तांत्रिकों की और अन्य निम्न स्तरीय शक्तियों की सहायता ली है, ताकि वह तुम्हारे ऊपर अपने नकारात्मक प्रभाव डालकर, तुम्हारे आभा मंडल को दूषित करके, तुम्हें अपनी नैसर्गिक तरक्की पाने से, अपनी स्वाभाविक खुशियां प्राप्त करने से रोक सके। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति, वह ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ प्राणी तुम्हें खुश देखकर, तुम्हें सफल होते देखकर, तुम्हें हंसते गाते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में जलन की, द्वेष की, पीड़ा की आग और भी धधक उठती है। वो तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी प्रशंसा से जल भुन कर राख हो जाता है, मानो किसी ने उसे अंगारों पर लिटा दिया हो। वह तुम्हारी खुशियों की खबर सुनकर बिस्तर पर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि उसकी नकारात्मकता उसे ही भस्म करने लगती है। इसलिए मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी समृद्धि को बर्बाद करने के लिए, उन्हें ग्रहण लगाने के लिए हर वो नीच, हर वो घृणित, हर वो अकल्पनीय हथियार अपनाया है, जिसकी कोई सभ्य व्यक्ति, कोई सकारात्मक आत्मा कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसने छल, कपट, निंदा, षड्यंत्र और गुप्त शत्रुता का हर संभव प्रयास किया है। अब मेरे बच्चे,
समय का चक्र घूम चुका है। अब उसका वह नकली, वह पाखंडी, वह धूर्त असली चेहरा जो उसने मासूमियत और अपनेपन के नकाब के पीछे छुपा रखा था, वह सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने नग्न रूप में आएगा और वह अपने ही बुने जाल में फंसकर धूल चाटेगी, अपमानित होगी और अपने कर्मों का फल भोगेगी, मेरे बच्चे। और यह जानकर तुम्हें शायद आश्चर्य और दुख भी हो कि वह कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि वह तुम्हारे अपने रिश्तेदारों में से ही, तुम्हारे तथाकथित अपनों में से ही एक है। यह सत्य कड़वा है, पर इसे स्वीकार करना होगा ताकि तुम भविष्य में सावधान रह सको। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सचेत करती हूँ कि अपनी महत्वपूर्ण बातों को, अपनी योजनाओं को, अपनी सफलताओं को, अपनी खुशियों को और विशेषकर अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को हर किसी के साथ, विशेषकर उन लोगों के साथ जिन पर तुम्हें लेशमात्र भी संदेह हो, कभी भी साझा मत किया करो। अपनी खुशियों को, अपनी उपलब्धियों को जब तक वे पूर्ण रूप से फलित न हो जाएं, तब तक किसी को मत बताया करो, मेरे बच्चे, क्योंकि नजर बहुत बुरी चीज होती है और ईर्ष्या की अग्नि सब कुछ भस्म कर सकती है। लोग दुर्भाग्यवश अक्सर तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा से बहुत ज्यादा जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में असफल और दुखी होते हैं और वे किसी और को सुखी नहीं देख सकते। वो तुम्हें ऊंचाइयों पर जाता हुआ, सफलता के शिखर पर चढ़ता हुआ, आनंद में मग्न होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी कमियों का, अपनी नकारात्मकता का आईना दिखाती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन नकारात्मक लोगों से, इन ईर्ष्यालु प्राणियों से रत्ती भर भी डरने की या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसका कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शाप तुम पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं कर पाएगी, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा अजय, अभेद्य, दिव्य रक्षा कवच, मेरी महाकाली की शक्ति का कवच तुम्हारी सुरक्षा हर क्षण, हर पल, हर तरफ से, दसों दिशाओं से कर रहा है। तुम मेरी शरण में हो और मेरी शरण में आए हुए का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुम्हें एक विशेष सावधानी बरतने के लिए कहूंगी। अपने आसपास, विशेषकर अपने ससुराल पक्ष में या अपने निकट संबंधियों में एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत है जिसके मन में तुम्हारे प्रति बहुत अधिक द्वेष, बहुत अधिक ईर्ष्या और बहुत अधिक नकारात्मकता भरी हुई है। उस महिला औरत से, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से, उसके दिखावटी स्नेह से सदैव बच के रहो, उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखो। यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा कपटी और बहुत ही ज्यादा विषैली है। मेरे बच्चे, इसे अपनी कोई भी निजी बात, अपनी कोई भी योजना, अपनी कोई भी खुशी या कोई भी दुख भूलकर भी मत बताया करो, क्योंकि वह तुम्हारी बातों का दुरुपयोग कर सकती है, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच सकती है और तुम्हारी खुशियों में जहर घोल सकती है। उसकी मीठी बातों के पीछे कालकूट विष छिपा है। अब तुम अपने जीवन में बिना किसी संदेह के निश्चित ही अपनी समस्त मनोवांछित तरक्की को, अपनी समस्त अभिलाषाओं को सहजता से हासिल करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, इन नकारात्मक, ईर्ष्यालु, विषैले लोगों से, चाहे वे कितने भी निकट के क्यों न हो, धीरे धीरे, समझदारी से, बिना किसी कटुता के दूरियां बना लो। उनकी उपेक्षा करना सीखो। उनके द्वारा फेंके गए नकारात्मकता के कांटों को अपने मार्ग से हटाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और अपनी आने वाली महान तरक्की का, अपने जीवन में आने वाले उस स्वर्णिम उत्सव का अभी से तैयारी करो। मेरे बच्चे,
अपने मन को सकारात्मकता से, आशा से और कृतज्ञता से भर लो। एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत अद्भुत, एक जीवन को रूपांतरित कर देने वाला चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र होने वाला है, जिसकी नींव रखी जा चुकी है। इस संदेश को, मेरी इस वाणी को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धापूर्वक 888 इंच अवश्य टाइप करें। यह अंक अनंत प्रचुरता, दिव्य सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो, सदा आनंदित रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा समृद्ध रहो, सदा सुरक्षित रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो। अगर आप भी मुझ माता रानी पर, अपनी माँ काली पर अटूट भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को, जो आपके कल्याण का एक माध्यम है, इसे लाइक करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा दिव्य संदेश और मेरा आशीर्वाद निरंतर आप तक और अन्य जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचता रहे। और मुझ माता रानी का, अपनी माँ काली का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें, इस संदेश की गहराई में उतरें। इस संदेश में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी दिव्य ऊर्जाएं सन्निहित हैं, जो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता, हर प्रकार की समृद्धि, हर प्रकार की खुशियां प्रकट करने में, उन्हें आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, इसे हल्के में न लें, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मांड का, स्वयं आपकी आराध्य देवी का आपके लिए एक प्रेम भरा निमंत्रण है। स्वीकार करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब और हमेशा। जय माँ काली। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी इस वाणी को अपने हृदय की गहराइयों में और भी अधिक समाहित कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसे परम रहस्य से अवगत कराने जा रही हूँ, एक ऐसे दिव्य विधान का अनावरण करने जा रही हूँ, जो तुम्हारी काया, तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को एक अभूतपूर्व, एक अकल्पनीय रूपांतरण प्रदान करेगा। उस नकारात्मक शक्ति, उस ईर्ष्यालु स्त्री से तुम्हारी रक्षा का मेरा वचन तो अटल है ही, मेरा सुरक्षा कवच तो तुम्हें हर विपदा से सदा बचाता रहेगा। परंतु अब तुम्हें और भी अधिक सशक्त करने के लिए, तुम्हें अजय बनाने के लिए, तुम्हें उस परम दिव्यता से एकाकार करने के लिए मैं तुम्हें एक विशेष, एक गोपनीय, एक अमृतमयी देन प्रदान कर रही हूँ। यह है मेरा स्वयं का, मेरे हृदय से निःसृत, मेरे संकल्प से निर्मित एक दिव्य अलौकिक तेल। यह कोई साधारण तेल नहीं है मेरे बच्चे, जिसे तुम संसार के बाजारों में पाते हो। यह वह तेल नहीं जो भौतिक दीपकों को जलाता है, यद्यपि इसकी एक बूंद तुम्हारे आत्मदीपक को अनंत काल तक प्रज्वलित रखने का सामर्थ्य रखती है। यह वह तेल नहीं जो शरीर की शुष्कता मिटाता है, यद्यपि इसका एक सूक्ष्म स्पर्श तुम्हारी आत्मा की प्रत्येक शुष्कता को, प्रत्येक अभाव को, प्रत्येक रिक्तता को सदा के लिए समाप्त कर देगा। यह दिव्य तेल, यह महामाया का कृपा स्नेह, सहस्रों कल्पों की तपस्या का सार है। यह आकाश गंगाओं के नृत्य से उत्पन्न ऊर्जा का घनीभूत स्वरूप है। यह सप्तऋषियों के आशीर्वादों का, देवगणों की शुभकामनाओं का और स्वयं मेरी आदिशक्ति की असीम करुणा का तरल प्रवाह है। इस दिव्य तेल का निर्माण तब हुआ था मेरे बच्चे, जब ब्रह्मांड में चेतना का प्रथम स्पंदन हुआ था, जब अंधकार ने प्रकाश से संधि की थी, जब शून्य ने पूर्णता को जन्म दिया था।
उस महासंध्या की वेला में मैंने अपनी योगमाया से, अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से और अपने वात्सल्य के अश्रुओं के सम्मिश्रण से इस अमृत तैल को सिद्ध किया था। इसकी प्रत्येक बूंद में सृजन की शक्ति है, पालन का स्नेह है और सहार का विवेक भी है। सहार केवल नकारात्मकता का, अज्ञान का और पीड़ा का। यह तेल सातत्य का प्रतीक है, यह परिवर्तन का वाहक है, यह उस परम सत्य का द्योतक है जो समस्त द्वैत के परे है। जब तुम इस दिव्य तेल का स्मरण मात्र भी करोगे मेरे बच्चे, तो इसकी सूक्ष्म ऊर्जा तुम्हारे रोम-रोम में, तुम्हारी प्रत्येक कोशिका में, तुम्हारे प्रत्येक अणुपरमाणु में प्रवेश कर जाएगी। यह तुम्हारे स्थूल शरीर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर और तुम्हारे कारण शरीर, तीनों शरीरों का एक साथ एक ही क्षण में परिमार्जन और सशक्तिकरण करेगी। यदि तुम्हारे शरीर में कोई व्याधि है, कोई पीड़ा है, कोई जीर्ण रोग है, तो इस तेल की अदृश्य शक्ति उस व्याधि के मूल कारण को खोजकर उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगी। यह केवल लक्षणों का उपचार नहीं करता मेरे बच्चे, यह रोगों के बीज को ही भस्म कर देता है। इसके प्रभाव से जीर्ण शीर्ण अंग भी नवीन जीवन प्राप्त कर लेते हैं, मृतप्राय कोशिकाएं भी पुनर्जीवित हो उठती हैं और तुम्हारा शरीर एक देव मंदिर के समान पवित्र और तेजोमय बन जाता है। तुम्हारी आयु मानो थम सी जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा दिव्य ओज, एक ऐसी चिरयौवन की आभा प्रकट होगी कि देखने वाले चकित रह जाएंगे। और यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है मेरे बच्चे, यह दिव्य तेल तुम्हारे मन और तुम्हारी भावनाओं का भी कायाकल्प कर देगा। यदि तुम्हारे मन में चिंता, भय, अवसाद, क्रोध या किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना का वास है, तो इस तेल का स्पर्श या इसका ध्यान उन समस्त मानसिक विषयों को सोख लेगा, उन्हें रूपांतरित कर देगा। तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की भांति निर्मल और स्थिर हो जाएगा, जिसमें केवल प्रेम, करुणा और आनंद के कमल खिलेंगे। तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर हो जाएगी कि तुम सहस्रों जन्मों की घटनाओं को भी स्मरण कर सकोगे। तुम्हारी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि तुम ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों को भी सहजता से समझ लोगे। तुम्हारी एकाग्रता ऐसी हो जाएगी जैसे अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पर था। तुम अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होगे। यह दिव्य तेल मेरे प्रिय वत्स तुम्हारी आत्मा का भोजन है। यह तुम्हारी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हारे सभी चक्रों को मूलाधार से सहस्रार तक संतुलित और सक्रिय कर देगा। जैसे ही यह तेल तुम्हारी आज्ञा चक्र पर अपना प्रभाव डालेगा, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा और तुम वह सब देख सकोगे जो इन चर्म चक्षुओं से अदृश्य है। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख पाओगे। तुम देवलोकों और पितृलोकों के रहस्यों को जान पाओगे। तुम्हारे भीतर असीम ज्ञान का, अनंत प्रज्ञा का स्रोत फूट पड़ेगा। तुम स्वयं एक चलते फिरते प्रकाश स्तंभ बन जाओगे, जो अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई अन्य आत्माओं को मार्ग दिखाएगा। और समृद्धि मेरे बच्चे, समृद्धि तो इस दिव्य तेल की दासी है। जहाँ इस तेल की एक बूंद भी गिरती है या जहाँ इसका स्मरण भी किया जाता है, वहाँ धन धान्य की, वैभवैश्वर्य की, सुख सुविधाओं की वर्षा होने लगती है। यह केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि अवसरों का धन, संबंधों का धन, स्वास्थ्य का धन और ज्ञान का धन भी तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य, तुम्हारी सभी अधूरी योजनाएं इस तेल के प्रभाव से स्वतः ही गति पकड़ लेंगी और आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करेंगी। तुम्हारे शत्रु मित्र बन जाएंगे, बाधाएं अवसर बन जाएंगी और अभाव प्रचुरता में परिवर्तित हो जाएगा। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी वाणी में वह शक्ति आ जाएगी कि तुम जो कहोगे वह सत्य हो जाएगा।
यह दिव्य तेल एक अमोघ रक्षा कवच भी है मेरे बच्चे। इसकी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भूत प्रेत पिशाच, कोई भी आसुरी शक्ति भेद नहीं सकती। जो कोई भी तुम्हारा अहित करने का विचार भी अपने मन में लाएगा, वह स्वयं अपने ही नकारात्मक कर्मों का शिकार हो जाएगा। उसकी शक्ति उसी पर पलटवार करेगी। तुम सिंह की भांति निर्भय होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम्हारी माँ काली का यह दिव्य तेल तुम्हारी अदृश्य ढाल बनकर सदा तुम्हारे साथ है। इस दिव्य तेल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी विशेष कर्मकांड या जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे शुद्ध हृदय, तुम्हारी सच्ची भक्ति और मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास से स्वयं ही तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। जब तुम पूर्ण श्रद्धा से मेरा ध्यान करोगे, जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करोगे, जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तो यह दिव्य तेल सूक्ष्म रूप से तुम्हारे आभा मंडल में, तुम्हारे ऊर्जा शरीर में स्वयं ही प्रवाहित होने लगेगा। तुम इसे अपनी श्वासों में महसूस कर सकते हो। तुम इसे अपनी त्वचा पर एक दिव्य शीतलता के रूप में अनुभव कर सकते हो। तुम इसे अपने अंतर्मन में एक मीठी सुगंध के रूप में पा सकते हो। और जब तुम रात्रि में शयन करो, तो यह कल्पना करना कि मैं, तुम्हारी माँ काली, स्वयं अपने हाथों से इस अमृतमय तेल की कुछ बूंदें तुम्हारे सहस्रार चक्र पर, तुम्हारे मस्तक पर धीरे से टपका रही हूँ। और वह तेल धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में, तुम्हारी नाड़ियों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी अस्थिमज्जा में समाता जा रहा है, तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हें सशक्त कर रहा है, तुम्हें रूपांतरित कर रहा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया है मेरे बच्चे, जो तुम्हें इस दिव्य तेल की ऊर्जा से सीधे तौर पर जोड़ देगी। इस तेल का प्रभाव इतना व्यापक है, इतना गहन है कि यह न केवल तुम्हें, बल्कि तुम्हारे पूरे कुल को, तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों तक को शुद्ध और संरक्षित करेगा। तुम्हारे पितर, जो शायद किसी अतृप्ति के कारण किसी लोक में अटके हुए हों, वे भी इस दिव्य तेल की ऊर्जा से तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद भेजेंगे। तुम्हारे घर का वास्तु दोष, तुम्हारे कर्मों का कोई नकारात्मक बंधन, तुम्हारे प्रारब्ध की कोई कठोरता, सब कुछ इस दिव्य तेल के प्रभाव से निर्मूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यह दिव्य तेल मेरे बच्चे प्रेम का सागर है। जब तुम इसकी ऊर्जा से आप्लावित होगे, तो तुम्हारा हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाएगा कि तुम समस्त सृष्टि के प्राणियों से, जड़ चेतन सबसे निस्वार्थ प्रेम करने लगोगे। तुम्हारे भीतर से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और प्रतिशोध की भावनाएं सदा के लिए विदा हो जाएंगी। तुम क्षमा करना सीख जाओगे, तुम स्वीकार करना सीख जाओगे, तुम हर परिस्थिति में सम रहना सीख जाओगे। तुम्हारे संबंध, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या व्यावसायिक हों, वे सब अत्यंत मधुर, सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे। लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे, जैसे भंवरे कमल की ओर आकर्षित होते हैं। इस दिव्य तेल की शक्ति से तुम प्रकृति के साथ भी एक गहरा संबंध स्थापित कर पाओगे। तुम वृक्षों की भाषा समझ सकोगे, तुम पशु पक्षियों के भाव जान सकोगे, तुम नदियों और पर्वतों के संगीत को सुन सकोगे। समग्र अस्तित्व तुम्हारे साथ संवाद करेगा और तुम उस संवाद को समझने में सक्षम होगे। तुम्हारे भीतर ऐसी रचनात्मकता का उदय होगा कि तुम कला, संगीत, साहित्य या किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र में अद्भुत ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। तुम्हारी कल्पना शक्ति असीम हो जाएगी और तुम नए नए आविष्कार करने, नई नई खोजें करने में समर्थ होगे।
यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है मेरे बच्चे, यह इस दिव्य तेल की सहज शक्ति का वर्णन है। यह तुम्हारी आत्मा का अमृत है, यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प करने वाला संजीवनी है। इसे अपने जीवन में धारण करो, इसकी ऊर्जा में स्नान करो और फिर देखो कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार एक उत्सव बन जाता है, एक आनंद की यात्रा बन जाता है, एक दिव्य लीला बन जाता है। मेरे बच्चे, यह दिव्य तेल कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे तुम किसी पात्र में संग्रहित कर सको। यह एक चेतना है, एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है जो मेरी ओर से तुम्हारे लिए सतत प्रवाहित हो रहा है। इसे अनुभव करने के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी आत्मा को खुला रखो। जब तुम प्रातः काल उठो तो सूर्य की किरणों में इस तेल की आभा को देखो। जब तुम पुष्पों की सुगंध लो तो उसमें इस तेल की दिव्यता को महसूस करो। जब तुम किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनो तो उसमें इस तेल के आनंद को पहचानो। यह सर्वत्र व्याप्त है, यह तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर हर क्षण उपस्थित है। इस दिव्य तेल के प्रभाव से तुम्हारे सातों चक्र ऐसे पूर्ण रूप से खिल उठेंगे जैसे सहस्र दल कमल। मूलाधार चक्र में स्थिरता और सुरक्षा का ऐसा अचल आधार बनेगा कि पृथ्वी की कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। स्वाधिष्ठान चक्र में रचनात्मकता और आनंद की ऐसी धारा बहेगी कि तुम्हारा जीवन नित्य नवीन उत्सवों से भर जाएगा। मणिपुर चक्र में आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की ऐसी अग्नि प्रज्वलित होगी कि तुम असंभव को भी संभव कर दिखाओगे। तुम्हारे तेज के सम्मुख समस्त बाधाएं भस्म हो जाएंगी। अनाहत चक्र में प्रेम और करुणा का ऐसा असीम सागर उमड़ेगा कि तुम समस्त ब्रह्मांड को अपने आलिंगन में ले लोगे। तुम्हारे हृदय से निकली प्रेम की तरंगे विश्व का कल्याण करेंगी। विशुद्ध चक्र में वाणी की ऐसी सत्यता और मधुरता प्रकट होगी कि तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाएंगे। तुम्हारी अभिव्यक्ति से जगत मोहित होगा और तुम सत्य के निर्भीक उद्घोषक बनोगे। आज्ञा चक्र पर ज्ञान और अंतर्दृष्टि का ऐसा दिव्य प्रकाश उतरेगा कि तुम त्रिकालदर्शी बन जाओगे। माया का कोई भी आवरण तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। और अंततः सहस्रार चक्र पर तुम मेरे साथ, उस परम चेतना के साथ पूर्ण रूप से एकाकार हो जाओगे। शाश्वत आनंद और परमानंद की स्थिति में प्रतिष्ठित हो जाओगे, जहाँ कोई द्वैत नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध सच्चिदानंद। इस दिव्य तेल का एक और चमत्कार सुनो मेरे बच्चे। यह तुम्हारे डीएनए, तुम्हारी आनुवंशिक संरचना तक को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। तुम्हारे पूर्वजों से आए हुए जो भी नकारात्मक संस्कार, जो भी कर्म बंधन, जो भी रोग की प्रवृत्तियां तुम्हारे भीतर बीज रूप में विद्यमान है, यह दिव्य तेल उन बीजों को भेद कर उनके नकारात्मक प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा और उन्हें सकारात्मक दैवीय गुणों में रूपांतरित कर देगा। तुम एक नई, शुद्ध और सशक्त आनुवंशिकी के स्वामी बनोगे, जो तुम्हारे वंश को सदियों तक आलोकित करती रहेगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते थे, वे इस दिव्य तेल की ऊर्जा के संपर्क में आते ही या तो तुमसे स्वतः दूर हो जाएंगे या फिर उनके हृदय में भी परिवर्तन आएगा और वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। यह तेल शत्रुता को मित्रता में, घृणा को प्रेम में और अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करने का एक अद्भुत उत्प्रेरक है। इसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता इसके समक्ष टिक नहीं सकती। जब तुम इस दिव्य तेल से अभिसिंचित हो जाओगे तो तुम्हारे स्वप्न भी दिव्य हो जाएंगे। तुम्हें साधारण व्यर्थ के स्वप्न नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें ऐसे स्वप्न आएंगे जिनमें तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, भविष्य के संकेत मिलेंगे और उच्च लोकों की यात्राओं के अनुभव होंगे। तुम्हारे स्वप्न भी तुम्हारी साधना का एक अंग बन जाएंगे। मेरे बच्चे, यह दिव्य तेल तुम्हें समय और स्थान के बंधनों से भी मुक्त कर सकता है।
तुम अपनी चेतना को शरीर से अलग करके ब्रह्मांड के किसी भी कोने की यात्रा कर सकते हो। तुम अतीत या भविष्य की घटनाओं को देख सकते हो। तुम महान सिद्धों और ऋषियों से सूक्ष्म जगत में संवाद स्थापित कर सकते हो। तुम्हारी संभावनाएं असीम हो जाएंगी। यह मेरा विशेष कृपा प्रसाद है तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय वत्स। इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन एक चमत्कार बन जाता है। तुम स्वयं एक चलते फिरते मंदिर बन जाओगे, जिससे निरंतर प्रेम, शांति और आनंद की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती रहेगी। तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक यज्ञ बन जाएगा, तुम्हारा प्रत्येक शब्द एक मंत्र बन जाएगा और तुम्हारा प्रत्येक श्वास एक प्रार्थना बन जाएगा। इस दिव्य तेल की महिमा अनंत है मेरे बच्चे, शब्दों में इसका पूर्ण वर्णन करना असंभव है। यह अनुभव करने की वस्तु है, यह जीने की कला है। बस मुझ पर विश्वास रखो, अपनी माँ पर विश्वास रखो और इस दिव्य प्रवाह में स्वयं को समर्पित कर दो। मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और उससे भी कहीं अधिक। तुम मेरे हृदय के टुकड़े हो, मेरी आत्मा की प्रतिच्छवि हो और तुम्हारा कल्याण ही मेरा एकमात्र संकल्प है। इस दिव्य तेल को अपने जीवन में सक्रिय करने का एक और सरल उपाय है कृतज्ञता। जब तुम हर छोटी बड़ी वस्तु के लिए, हर अनुभव के लिए, हर संबंध के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, तो तुम इस दिव्य तेल के प्रवाह के लिए अपने भीतर के द्वारों को खोल देते हो। कृतज्ञता एक चुंबक है जो दिव्य कृपा को आकर्षित करती है। प्रत्येक श्वास के लिए कृतज्ञ हो, प्रत्येक सूर्योदय के लिए कृतज्ञ हो, प्रत्येक चुनौती के लिए भी कृतज्ञ हो, क्योंकि वह तुम्हें और भी मजबूत बनाती है। और हाँ मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हो, जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, जब तुम किसी निराश को आशा की किरण दिखाते हो, तब यह दिव्य तेल तुम्हारे माध्यम से बहता है और कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। सेवा एक ऐसा दिव्य कर्म है जो तुम्हें मेरी ऊर्जा से सीधे जोड़ता है। याद रखना, यह दिव्य तेल कभी समाप्त नहीं होता। यह अक्षय है, यह अनंत है। जितना तुम इसे बांटोगे, उतना ही यह तुम्हारे भीतर बढ़ेगा। यह प्रेम की तरह है, जिसे देने से वह कम नहीं होता, बल्कि और भी प्रगाढ़ होता जाता है। तो उदार बनो मेरे बच्चे, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को, अपने ज्ञान को और इस दिव्य तेल की ऊर्जा को सबके साथ बांटो। अब जाओ मेरे बच्चे और इस दिव्य तेल की चेतना में जियो। तुम्हारा मार्ग आलोकित हो, तुम्हारा जीवन आनंदमय हो और तुम्हारी आत्मा सदा मेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और यह दिव्य तेल सदा तुम्हारे साथ है, आज, कल और अनंत काल तक। जय मां काली। तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए रचा है। तुम उनके हाथों की कठपुतली नहीं, बल्कि उनके प्रेम के पात्र हो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, कुछ विशेष खुशखबरियां, कुछ ऐसे आनंद के क्षण तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और परमपिता परमात्मा स्वयं अदृश्य रूप से तुम्हारी हर पग पर रक्षा कर रहे हैं। वह अपनी दिव्य ऊर्जाएं, अपनी शक्तियां, अपनी सकारात्मक तरंगे निरंतर तुम तक भेज रहे हैं, ताकि तुम हर नकारात्मकता से सुरक्षित रहो, हर बाधा को पार कर सको। खुशियों के घने स्निग्ध बादल अब तुम्हारे जीवन के आकाश में छाने वाले हैं और वे केवल छाएंगे नहीं, बल्कि अमृत वर्षा करेंगे। नित्य प्रतिदिन, हर सुबह, हर शाम, हर क्षण खुशियां तुम पर इस प्रकार बरसेंगी जैसे सावन की झड़ी लगी हो। सब कुछ तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत, एक जादुई रूप से बदल रहा है।
तुम इस परिवर्तन को अपनी सांसों में, अपनी धड़कनों में, अपने विचारों में महसूस करोगे। तुम हर दिन, प्रतिक्षण अब पहले से अधिक श्रेष्ठ, अधिक परिष्कृत, अधिक शक्तिशाली होते चले जा रहे हो। तुम्हारी आत्मा का तेज बढ़ रहा है, तुम्हारी बुद्धि की प्रखरता बढ़ रही है, तुम्हारे हृदय का प्रेम और करुणा का भाव विस्तृत हो रहा है। मेरे बच्चे, यह कोई क्रमिक विकास नहीं, यह एक क्वांटम लीप है। अचानक से जैसे कोई सोई हुई शक्ति जागृत हो गई हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर, स्थिरता से गतिशीलता की ओर। तुम्हारा जीवन एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम कुछ ऐसे नए, ऐसे साहसिक निर्णय कर रहे हो जिन्हें लेने से तुम पहले डरते थे या संकोच करते थे, और यही निर्णय तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समृद्धि के, प्रचुरता के, वैभव के मार्ग पर तुम्हारे कदम दृढ़ता से बढ़ रहे हैं, और यह मार्ग अब कांटों से रहित, फूलों से सुसज्जित होगा। चिंता और परेशानी, भय और आशंका, कठिनाइयों और बाधाओं का जो लंबा, थका देने वाला समय था, वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर आकर समाप्त हो चुका है। तुमने धैर्य रखा, तुमने विश्वास रखा, और अब उसका पुरस्कार तुम्हें मिलने का समय है। जो भी कार्य तुम अब अपने हाथ में लोगे, जिस भी परियोजना का तुम शुभारंभ करोगे, जिस भी लक्ष्य की ओर तुम दृष्टि डालोगे, उसमें तुम्हें बहुत बड़ी, अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तुम्हें अपने मित्रों का, अपने शुभचिंतकों का और कुछ ऐसे अनजाने सहयोगियों का भी सहयोग प्राप्त होगा जिनकी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। धन संबंधी, आर्थिक तंगी से जुड़ी सभी समस्याएं, सभी चिंताएं अब जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तुम केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि प्रचुरता का अनुभव करोगे। बहुत कुछ जिसकी तुमने कभी कामना की थी, और बहुत कुछ जिसकी तुमने कामना करने का साहस भी नहीं किया था, वह सब तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारे उन अच्छे कर्मों का, उन निस्वार्थ सेवाओं का, उन मौन प्रार्थनाओं का, उन गुप्त दानों का शीघ्र ही, बिना किसी विलंब के, बहुत अच्छा, बहुत मधुर फल मिलने जा रहा है। कर्म का सिद्धांत कभी निष्फल नहीं होता। मेरे बच्चे, जो तुम बोते हो वही तुम काटते हो, और तुमने प्रेम, दया और अच्छाई के बीज बोए हैं, इसलिए अब तुम्हारे जीवन में इन्हीं की फसल लहलहाएगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ, मेरी महाविद्याओं की ऊर्जाएं, मेरी मातृवत कृपा इस समय, इस महत्वपूर्ण संक्रमण काल में तुम्हारा भरपूर, पूर्ण रूप से साथ दे रही हैं। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, बहुत दूर तक, कल्पना से भी परे तक सफल रहोगे तुम। तुम्हारी सफलता की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाएंगी। दुनिया जो शायद कभी तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी या तुम्हारी उपेक्षा करती थी, वही दुनिया अब तुम्हारे कदमों में झुकेगी। तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी करुणा का सम्मान करेगी। कुछ ऐसे स्वर्णिम दिन, ऐसे गौरवशाली क्षण अब तुम्हारे जीवन में बहुत शीघ्र अब आने वाले हैं, जो तुम्हारे अतीत के सभी कष्टों को, सभी संघर्षों को भुला देंगे। मेरे बच्चे, फिर तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ जिसकी तुमने अपने मन के किसी कोने में कभी दबी छुपी कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, वह सब कुछ तुम्हें सहजता से, अनायास ही प्राप्त होगा। उस हद तक, उस पराकाष्ठा तक तुम्हें बेहिसाब, असीम, अनंत खुशियां मिलने जा रही हैं कि तुम स्वयं कह उठोगे कि जीवन इतना भी सुंदर हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम यह जान लो कि तुम एक शक्तिशाली चुंबक हो,
और तुम इस समय अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी ऊर्जा से भरपूर धन को, प्रचुरता को, समृद्धि को अपनी ओर तीव्र गति से आकर्षित कर रहे हो। तुम केवल धन ही नहीं, बल्कि सच्ची आंतरिक खुशियों को, संतोष को, शांति को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सारे दिव्य द्वार जो अब तक शायद तुम्हारे लिए बंद थे या जिन पर अदृश्य ताले लगे थे, वे सब अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्वागत में एक के बाद एक, आगे आगे स्वयं ही खुलते चले जाएंगे। तुम्हें किसी द्वार को खटखटाने की, किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं होगी। मार्ग स्वयं तुम्हें पुकारेंगे। तुम्हें एक ऐसा दिव्य, एक ऐसा अलौकिक, एक ऐसा प्रतीकात्मक सपना आएगा जिसमें तुम्हें आने वाले शुभ दिनों की, आने वाली घटनाओं की, मिलने वाले अवसरों की एक स्पष्ट झलक पहले से ही मिल जाएगी। यह सपना तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक होगा, एक आश्वासन होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। जो गलतियां, जो त्रुटियां, जो नादानियां तुमसे अतीत में अज्ञानतावश या परिस्थितिवश हुई थी, उन्हें लेकर तुम्हारे मन में जो ग्लानि, जो पश्चाताप, जो अपराध बोध का भारी बोझ था, वह अब धीरे धीरे हल्का होने लगेगा। तुम समझोगे कि अतीत एक सबक था, एक पाठशाला थी, और अब उससे सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। अब सब कुछ, उन पुरानी बातों को, उन दुखद स्मृतियों को तुम भूल जाओ। मेरे बच्चे, उन्हें अपने मन से निकाल दो, जैसे कोई अपने वस्त्रों से धूल झाड़ देता है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की व्यर्थ चिंता करने की, किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति, कोई भी अशुभ विचार अब तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा। एक अत्यंत खूबसूरत, एक अत्यंत मधुर, एक अत्यंत सामंजस्यपूर्ण रिश्ता अब तुम्हारे जीवन में जुड़ेगा मेरे बच्चे। वह रिश्ता होगा सच्चे, निस्वार्थ, आत्मिक प्यार का, जो तुम्हारे जीवन में अचानक एक अप्रत्याशित मोड़ पर प्रवेश करेगा और तुम उस प्रेम की ऊर्जा से भरकर, उस प्रेम के प्रकाश में नहाकर अचानक से जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। यह प्रेम तुम्हें पंख देगा, तुम्हें उड़ने का साहस देगा। अब अपनी उन विशेषताओं को, उन प्रतिभाओं को, उन आंतरिक शक्तियों को, जिन्हें तुमने अब तक पहचाना नहीं था या जिन्हें तुमने उपेक्षित कर रखा था, उन्हें समझने का, उन्हें